नमस्कार दोस्तों अगर हैदराबाद और दिल्ली के बीच का यह महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है और इसके 31वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज हैदराबाद के होम ग्राउंड के ऐतिहासिक राजीव गांधी स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। ये हाइलाइट्स बहुत रोमांचक है, तो आखिरी तक जरूर देखें दोस्तों। आज के रोमांचक मैच में एक तरफ ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद की पलटन के सामने इस बार अनुभवी अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के पक्ष में और बिना किसी संकोच के अक्षर पटेल ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले हैदराबाद को कम स्कोर पे रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर हैदराबाद की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से सनराइजर हैदराबाद के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। यहाँ पर शुरुआत होती है सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग के साथ, जहाँ पर दो धुरंधर उतरते हैं। एक तरफ थे T20 के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, वहीं उनका साथ देने के लिए दूसरी तरफ थे खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड। दोनों ही आज कुछ अलग सोच के आए थे कि आज कोहराम मचाएंगे। जब पहला ओवर लेकर आते हैं मुकेश कुमार, तो चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने मिड ऑन के ऊपर से गैप को भांप लिया और शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। वहीं जब दूसरा ओवर लेकर आते हैं नीतीश राणा, तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने मिड ऑन के ऊपर से एक पुल शॉट खेला और सही टाइमिंग के साथ उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। अभी दोनों अपनी लय सेट कर रहे थे। वहीं जब तीसरा ओवर लेकर आते हैं मुकेश कुमार, तो यहाँ पर दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार चौका जड़ दिया। रिजवी एक बार फिर से लंबा पीछा करते हैं, लेकिन यहाँ पर वह पीछे रह जाते हैं और ट्रेविस हेड के बल्ले से एक और शानदार चौका निकल गया था। वहीं छठवीं गेंद जब मुकेश कुमार डालते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अभिषेक शर्मा फिर से अपना कमाल दिखाते हैं और गेंद को लेग साइड में चौके के लिए भेज देते हैं। उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक जोरदार कट शॉट खेला था। अभी 3 ओवर समाप्त हो चुके थे। यहाँ पर स्टेडियम हैदराबाद के सपोर्टर्स से भरा हुआ था क्योंकि मैच हैदराबाद में खेला जा रहा था। वहीं चौथा ओवर लेकर फिर से लुंगी एनगिडी आते हैं, जहाँ पर दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने डीप मिड विकेट के ऊपर से जोरदार पुल शॉट खेला और फील्डर को चकमा देते हुए गेंद को बाउंड्री में भेज दिया। वहीं जब ओवर की चौथी गेंद अभिषेक शर्मा को लुंगी एनगिडी डालते हैं, तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा ऊपर से कवर ड्राइव खेलते हैं और गेंद को बाउंड्री तक भेज देते हैं। यहाँ पर अब दोनों बल्लेबाज फॉर्म में आ गए थे और पारी को स्पीड से आगे बढ़ा रहे थे। चौके यहाँ पर लगना चालू हो गए थे। वहीं शुरुआत होती है अब अभिषेक शर्मा के छक्कों की, जहाँ पर 5वां ओवर लेकर जब आते हैं नीतीश राणा, तो यहाँ पर पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा अपने बल्ले का मुंह खोलते हैं और वो पीछे हटकर कवर्स के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। सटीक टाइमिंग यहाँ पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से। वहीं दोस्तों, पूरा स्टेडियम अब सनराइजर्स हैदराबाद के नारों से गूंज उठता है। दूसरी गेंद पर जब नीतीश राणा डालते हैं, तो अगली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने इसको और शानदार तरीके से पढ़ लिया था और पुल शॉट खेलते हैं और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से काफी ऊंचा छक्के में भेज देते हैं। यहाँ पर लगातार 2 छक्के अभिषेक शर्मा ने जो जड़े थे, जिसके कारण नीतीश राणा पर भी दबाव आ गया था। शुरुआत से ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम पर दबाव इन दोनों खिलाड़ियों ने बनाना चालू कर दिया था। आखिरी ओवर की गेंद पर जहां पर ट्रेविस हेड पिच पर आगे बढ़ते हैं और गेंद को अपने हाथों से शानदार शॉट लगाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का भेज देते हैं। इस ओवर से 20 रन आ चुके थे। अब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों की रनों की गति बहुत तेज हो गई थी। पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब यहाँ पर लुंगी एनगिडी आखिरी ओवर पावर प्ले का लेकर आते हैं, तो छठी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बड़ी आसानी से गेंदबाज के सिर के ऊपर से सीधा शॉट लगाया और गेंद जाकर साइड स्क्रीन में लगी। एक और छक्का यहाँ पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से लग चुका था। 67 रन यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका था। पावर प्ले समाप्त हो गया था। वहीं रनों की स्पीड रॉकेट की तरह आगे बढ़ती जा रही थी। पूरा दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब ओवर लेकर आते हैं कुलदीप यादव 8वां, तो यहाँ पर तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक जोरदार ताकतवर शॉट खेला और गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला और एक शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। अब दोनों खतरनाक बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में चल रहे थे। वहीं पारी का जब 9वां ओवर लेकर आते हैं अक्षर पटेल, तो यहाँ पर पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने हल्के से शॉट लगाया ऑन साइड की तरफ और अपने शानदार 2 रन ले लिए। जब वो दूसरे रन के लिए दौड़ रहे थे, तो यहाँ पर केएल राहुल के हाथों से गेंद छूट गई और यहाँ पर बहुत बड़ा चांस दिल्ली कैपिटल्स ने छोड़ दिया अभिषेक शर्मा को आउट करने का। यहाँ पर वो अपना शानदार अर्धशतक पूरा करते हैं। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। एसआरएच के नारे लग रहे थे।
अगली गेंद पर यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने बल्ले को गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया, जहां पर गेंद जाकर सीधी साइड स्क्रीन में लगती है। इसका खामियाजा दिल्ली कैपिटल्स टीम को भुगतना पड़ेगा। वहीं चौथी गेंद जब डालते हैं अक्षर पटेल, तो यहाँ पर ट्रेविस हेड ने एक शानदार झुककर स्लॉग स्वीप खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। पांचवी गेंद जब डालते हैं अक्षर पटेल, तो यहाँ पर वो फंसाते हैं ट्रेविस हेड को अपने जाल में। काफ़ी अच्छी साझेदारी चल रही थी, लेकिन ट्रेविस हेड जब शॉट खेलते हैं डीप मिड विकेट की तरफ, जहां पर समीर रिजवी ने एक शानदार कैच यहां पर ले लिया था। यहां पर ट्रेविस हेड की पारी 26 गेंदों में 37 रनों पर आउट हो जाती है। 2 चौके 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए थे। यहाँ पर अब दोनों की ओपनिंग जोड़ी की साझेदारी का अंत हो जाता है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए ईशान किशन आते हैं टीम के कप्तान। वहीं जब पारी का 11वां ओवर लेकर फिर से आते हैं कुलदीप यादव, तो दोस्तों यहाँ पर चौकों छक्कों की बरसात हो जाती है। पहली गेंद पर यहाँ पर ईशान किशन आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। वहीं अगली गेंद पर यहाँ पर ईशान किशन ने गेंद के नीचे झुककर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं और एक स्वीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ दे मारते हैं। एक और शानदार चौका यहाँ पर ईशान किशन के बल्ले से। ईशान किशन आते ही धुआंधार पारी की शुरुआत कर देते हैं और अभिषेक शर्मा का साथ देते हैं। चौथी गेंद जब डालते हैं कुलदीप यादव, तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब दबाव पूरा दिल्ली कैपिटल्स पर दिखाई दे रहा था। छठवीं गेंद जब डालते हैं कुलदीप यादव, तो यहाँ पर ईशान किशन ने एक और शानदार चौका जड़ के इस ओवर को खत्म किया। इस ओवर से 22 रन आ गए थे। 11 ओवर की समाप्ति पर 126 रन 1 विकेट के नुकसान पर सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने टांग दिए थे। पारी का जब 12वां ओवर लेकर आते हैं नटराजन, तो यहाँ पर पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया था। अब अभिषेक शर्मा शानदार छक्कों के साथ ही बातें कर रहे थे। जो भी गेंदबाज आ रहा था उसको चौके छक्के लग रहे थे। पारी का स्कोर रॉकेट की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। मुकेश कुमार ओवर लेकर आते हैं 13वां, जहां पर तीसरी गेंद पर यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने खुद को संभाला और फिर इनफील्ड के ऊपर से एक शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया। दोस्तों अब यहाँ पर अभिषेक शर्मा पूरी फॉर्म में आ गए थे और ऐसा तूफान लाया जिसके आगे दिल्ली कैपिटल्स के हर एक जो गेंदबाज थे वो मात खा रहे थे। वहीं छठी गेंद पर यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। यहाँ पर मुकेश कुमार यॉर्कर डालने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा तो लग रहा था, लेकिन हाथ से उनकी गेंद फिसल जाती है और दोस्तों यहाँ पर शानदार छक्का अभिषेक शर्मा ने जड़ दिया था। दोस्तों यहाँ पर जब 14वां ओवर लेकर कुलदीप यादव नटराजन आते हैं, तो यहाँ पर जब तीसरी गेंद अभिषेक शर्मा को डाली थी, तो अभिषेक शर्मा ने पुल शॉट खेला था बैकवर्ड पॉइंट पे, जहां पर नीतीश राणा ने एक और कैच छोड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों 2 जीवनदान अभिषेक शर्मा को मिल गए थे, जिसके कारण ही उन्होंने आगे इतना खतरनाक तूफान मचा दिया था। वहीं जब 5वीं गेंद डालते हैं कुलदीप, तो यहाँ पर दोस्तों अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया था। अब अभिषेक शर्मा केवल 8 रन दूर थे अपनी शतक से। वहीं जब नीतीश राणा आते हैं पारी का 15वां ओवर लेकर, तो यहाँ पर पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से जोरदार शॉट लगाया और एक छक्का जड़ दिया। अभी दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म अभिषेक शर्मा का चल रहा था। वहीं जब दूसरी गेंद यहाँ पर डालते हैं नीतीश राणा, तो दोस्तों यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने एक और डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया था। यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने अपने परिवार के सामने IPL का शतक जड़ दिया था। यहाँ पर दोस्तों बल्ले को मैदान के चारों ओर घुमाते हैं। उनका जो स्टाइल था, अपने राइट हाथ से एल का शेप बनाते हैं और अपने साथ में जो खड़े हुए थे ट्रेविस हेड नॉट ईशान किशन, उनको गले लगाते हैं। यहाँ पर पूरा स्टेडियम सनराइजर्स हैदराबाद के नारों से गूंज रहा था और डगआउट में बैठे इनके साथी भी अभिनंदन उनका कर रहे थे। दोस्तों यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने टीमस 20 क्रिकेट में 350 छक्के जड़ दिए हैं। वहीं पारी की जब तीसरी गेंद डालते हैं नीतीश राणा, तो यहाँ पर दोस्तों अभिषेक शर्मा ने एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। यहाँ पर जो स्टब्स थे वो अपनी बाईं ओर मुड़ते हैं, लेकिन उनके पास कोई सहारा नहीं रहता है गेंद को पकड़ने का। वहीं दोस्तों यहाँ पर चौथी गेंद पर थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहां पर अभिषेक शर्मा सीधा शॉट खेलते हैं, लेकिन गेंद जो है वो नीतीश राणा के हाथों से लगकर यहाँ पर विकेट में लग जाती है। ट्रेविस हेड क्रीज से बाहर थे, तो वो यहाँ पर रन आउट हो जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक गलती से विकेट मिल गया था दिल्ली कैपिटल्स को। ईशान किशन पवेलियन चले जाते हैं। उनकी पारी आज 13 गेंदों में 25 रनों पर आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए एक और धुरंधर आते हैं, हेनरिक क्लासेन। यहाँ पर 2 विकेट गिरे हुए थे और ओवर 15वां चल रहा था। वहीं आते ही अभिषेक शर्मा जब 5वीं गेंद खेलते हैं, तो उन्होंने इस विकेट का बदला लिया एक शानदार छक्के के साथ। लगातार तेजी से यहाँ पर रन बना रहे थे और स्कोरबोर्ड पर यहाँ पर गति जो है वो रॉकेट की तरह बढ़ती जा रही थी। 183 रन 2 विकेट के नुकसान पर
15 ओवर की समाप्ति पर सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर पहुंच चुका था। वहीं दोस्तों अब आते हैं आक्रमण करने के लिए लुंगी एनगिडी 16वां ओवर लेकर, जो काफी कसा हुआ रहता है। वहीं जब कुलदीप यादव आते हैं 17वां ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए, जहां पर पहली गेंद पर यहां पर अभिषेक शर्मा ने आगे बढ़कर गेंद को फील्डर के ऊपर से थर्ड मैन के ऊपर से कट शॉट खेला और शानदार चौका दिखा दिया। यहां पर खराब गेंदबाजी आज कुलदीप के हाथों से दिख रही थी। वहीं दोस्तों जब छठी गेंद डालते हैं कुलदीप, तो हेनरिक क्लासेन भी शानदार सपोर्ट करते हैं अभिषेक शर्मा का। और जो गेंद धीमी फुल टॉस थी, यहाँ पर हेनरिक क्लासेन ने क्रीज पर खड़े होकर झुके और रिवर्स पैडल से फील्डर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ शानदार शॉट खेला। यहाँ पर शानदार चौका जड़ दिया था। इसी के साथ 200 रन यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद पार कर चुकी थी। वहीं जब लुंगी एनगिडी 18वां ओवर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने गेंद को भांप लिया और डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर जोरदार छक्का जड़ दिया। बढ़िया क्लास और कलाइयों का इस्तेमाल अब यहाँ पर हेनरिक क्लासेन भी दिखा रहे थे और साथ दे रहे थे अभिषेक शर्मा का। वहीं पांचवी गेंद जब डालते हैं लुंगी एनगिडी, तो यहाँ पर हेनरिक क्लासेन ने एक और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अब यहाँ पर हेनरिक क्लासेन भी पूरी तरह सेट हो चुके थे, जो केवल छक्कों चौकों से ही बात कर रहे थे। शानदार पारी यहाँ बढ़ती जा रही थी। वहीं दोस्तों जब आखिरी ओवर लेकर आते हैं मुकेश कुमार, तो यहाँ पर भी कसर नहीं छोड़ते हैं। पहली गेंद जब डालते हैं मुकेश कुमार, हेनरिक क्लासेन ने इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर शानदार चौका जड़ दिया था। वहीं अगली गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने खूबसूरती भरा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस गेंद को उड़ा दिया और जाकर गेंद स्टैंड्स में पड़ी। पूरे स्टेडियम में दर्शक जो है इस मैच का खतरनाक तरीके से आनंद ले रहे थे और सनराइजर्स हैदराबाद के सपोर्टर्स जो थे वो स्टेडियम को नारों से गूंजा रहे थे। वहीं जब अभिषेक शर्मा चौथी गेंद खेलते हैं, तो यहाँ पर फील्डर के पास कोई मौका नहीं रहता है जो शॉट थर्ड मैन पर खड़ा हुआ था। यहाँ पर शतकवीर अभिषेक शर्मा शानदार प्लेसमेंट का कमाल दिखाते हैं और एक और चौका जड़ देते हैं। वहीं ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर हेनरिक क्लासेन ने छठी गेंद पर अपना हाथ खोला और डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक शानदार स्लाइस खेला और चौका जड़ दिया। 20 ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर 242 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर यहाँ पर सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया था। आज अभिषेक शर्मा का जो तूफान आया, 68 गेंदों में 135 रन जिन्होंने जड़ दिए, 10 चौके और 10 छक्के उनकी पारी में शामिल थे। वहीं 243 रनों का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स की टीम को यहाँ मिला था। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 2 धुरंधर उतरते हैं, एक तरफ पथुम निसंका और दूसरी तरफ केएल राहुल। जहां पर पथुम निसंका स्ट्राइक संभालते हैं, वहीं दिलशान मधुशंका गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 5वीं गेंद जब डालते हैं दिलशान मधुशंका, तो 5वीं गेंद पर पथुम निसंका एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों निसंका ने गेंद को भांप लिया था और डीप मिड विकेट के ऊपर से शॉट लगाया और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। वहीं दोस्तों यहाँ जब नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, दूसरा ओवर लेकर पारी का, यहाँ पर दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने अपना कमाल दिखाया, कलाइयों का हल्का सा शॉट खेला और डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब यहाँ पर दोनों बल्लेबाज कोशिश कर रहे थे कि शुरुआत से ही इस स्कोर को आगे तक ले जाएं। वहीं तीसरी गेंद पर यहाँ केएल राहुल ने एक और आगे बढ़कर फील्डर के ऊपर से लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट लगाया और गेंद शानदार चौके में चली गई। वहीं 2 ओवर की समाप्ति पर 21 रन यहाँ पर हो चुके थे। अब दोस्तों यहाँ पर दिलशान मधुशंका एक और ओवर लेकर फिर से आते हैं तीसरा, जहां पर पहली गेंद पर वो पथुम निसंका को लियाम लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पथुम निसंका ने डेब्यू विकेट ले लिया था। उन्होंने अपने हम वतन को आउट किया, जो पथुम निसंका का विकेट था। पथुम निसंका 8 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। शानदार यहाँ पर लियाम लिविंगस्टोन ने कैच ले लिया था। अब शुरुआत में ही दिल्ली कैपिटल्स ने विकेट गंवा दिया था। देखते हैं पारी आगे कहां तक बढ़ती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज नीतीश राणा। वहीं दोस्तों आप भी इसी तरह के हाईलाइट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक लीजिए। अब दिलशान मधुशंका जब दूसरी गेंद डालते हैं, तो यहाँ नीतीश राणा ने आते ही शानदार कीपर के पास से अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए चौका जड़ दिया। अभी दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे करके जो बल्लेबाज हैं वो सेट होने की कोशिश कर रहे थे। वहीं चौथा ओवर लेकर आते हैं नीतीश रेड्डी फिर से, जहां पर पहली गेंद पर नीतीश राणा ने सही जगह बनाकर स्वीपर कवर की ओर कट शॉट खेला और शानदार चौका बटोर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के जो बल्लेबाज थे वो कोशिश कर रहे थे कि धीरे धीरे करके पारी को आगे बढ़ाते जाएं और रन रेट को आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि स्कोर जो लक्ष्य था वो काफी बड़ा था। वहीं नीतीश राणा 5वीं गेंद पर गेंद को भांप लेते हैं और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ देते हैं। रेड्डी की यहाँ पर खराब गेंदबाजी देखने को मिलती है। वहीं चौथी गेंद जब डालते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, सामने है नीतीश राणा। राणा जी पीछे हटते हैं और गेंद को सीधा जमीन के ऊपर से एक शानदार चौके में भेज देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 4 ओवर समाप्त हो चुके थे।
पारी को जब आगे बढ़ाने के लिए ईशान मलिंगा आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों तीसरी गेंद जब डालते हैं ईशान मलिंगा केएल राहुल को, तो गेंद इतनी तेज थी कि राहुल को भी चकमा दे गई और गेंद जाके गेंदबाज के हाथों के पास चली जाती है, लेकिन उनके हाथ से कैच यहाँ छूट जाता है। यहाँ पर दोस्तों गेंदबाज इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और हाथों से उछलती है, लेकिन दूसरी कोशिश में भी इसे नहीं पकड़ पाते हैं। एक कैच यहाँ छूट चुका था केएल राहुल का। वहीं अगली गेंद पर यहाँ केएल राहुल ने गेंद को भांप लिया और सीधे मैदान के बीच से शानदार छक्का जड़ दिया। अब यहाँ पर एक जीवनदान मिल चुका था केएल राहुल को। वहीं छठवां ओवर लेकर आते हैं साकिब हुसैन, जहां पर दूसरी गेंद पर नीतीश राणा ने एक शानदार यहाँ कवर पॉइंट्स के ऊपर से चौका जड़ दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर नीतीश राणा अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और वो लगातार साथ दे रहे थे केएल राहुल का। वहीं पारी का जब ओवर लेकर आते हैं यहाँ पर 8वां शिवांग कुमार, जहाँ पर चौथी गेंद पर नीतीश राणा ने बल्लेबाज के ऊपर से खूबसूरत भरा शॉट खेला और एक शानदार छक्का जड़ दिया। अभी दोस्तों यहाँ पर स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के जो समर्थक थे वो खुशी के मारे झूम रहे थे, क्योंकि चौके छक्के यहाँ पर लग रहे थे, लेकिन स्पीड काफ़ी कम थी। तो सनराइजर्स हैदराबाद के दर्शकों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अभी पकड़ में सनराइजर्स हैदराबाद के मैच है। वहीं 5वीं गेंद पर यहाँ नीतीश राणा ने एक और मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। यहाँ नीतीश रेड्डी ने कोशिश करी थी, छलांग लगाई थी, लेकिन उनके हाथों से गेंद निकल जाती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर 2 छक्के लग चुके थे नीतीश राणा के बल्ले से। वहीं अगली गेंद पर यहाँ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों इनसाइड आउट खेला था नीतीश राणा ने। 8 ओवर की समाप्ति पर 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अभी काफी स्कोर लंबा जाना था, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर 10 ओवर तक 100 रन बन पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वहीं दोस्तों नीतीश रेड्डी आते हैं जब ओवर लेकर। यहाँ पर 6वीं गेंद पर केएल राहुल ने एक शानदार पीछे हटके अपने हाथों को खोला और एक कट शॉट लगाकर डीप बैकवर्ड पॉइंट की ओर शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों जब 10वां ओवर लेकर आते हैं साकिब हुसैन, तो यहाँ पर पहली गेंद पर नीतीश राणा ने एक शानदार चौका लगाया और यहाँ अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये इस सीजन का उनका पहला अर्धशतक है। शुरुआत में उनकी लय बिगड़ी थी, लेकिन शिवांग के इस ओवर में उन्होंने लय दे दी। यहाँ पर दोस्तों वो अपने इस अर्धशतक का प्रदर्शन करते हैं। डगआउट में बैठे साथी भी उनका अभिनंदन करते हैं। वहीं दोस्तों जब दूसरी गेंद डालते हैं साकिब हुसैन, तो यहाँ नीतीश राणा ने एक और शानदार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जोरदार अंदरूनी किनारा लगा और चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों साकिब हुसैन वापसी करते हैं और यहाँ वो फंसाते हैं केएल राहुल को। यहाँ पर दोस्तों जब चौथी गेंद डालते हैं राहुल यहाँ पर शॉट खेलते हैं। राहुल आत्मविश्वास में खड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभिषेक शर्मा ने शानदार कैच लपक लिया था। दोस्तों यहाँ पर राहुल अब 23 गेंदों में 37 रनों पर ही आउट हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण विकेट यहाँ साकिब हुसैन ने ले लिया था। ये जो नया गेंदबाज था जो अभी मैच खेल रहे थे, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए समीर रिजवी आते हैं और 10 ओवर की समाप्ति पर 107 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर स्कोर पहुँच चुका था। अब दोस्तों 10 ओवर बचे हुए थे और स्कोर जो है वो काफ़ी दूर था लक्ष्य से। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए ईशान मलिंगा आते हैं 11वां ओवर लेकर, जहाँ पर वो फंसाते हैं नीतीश राणा को। यहाँ पर दोस्तों नीतीश राणा ने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद जाके सीधे अभिषेक शर्मा के हाथों में गिरती है। वहां पर लॉन्ग ऑन पे थोड़ी दूर थे, उन्होंने स्लाइड लगाकर एक शानदार कैच लपक लिया। यहाँ नीतीश राणा की पारी 57 रनों पे आउट हो जाती है। यहाँ पर ईशान मलिंगा ने एक बढ़ते तूफान को शांत कर दिया था और यहाँ पे आउट हो चुके थे नीतीश राणा। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ डेविड मिलर आते हैं जो काफी खतरनाक बल्लेबाज जाने जाते हैं। वहीं दोस्तों ईशान कलिंगा ने डेविड मिलर को क्लीन बोल्ड मार दिया। यहाँ पर दोस्तों शानदार विकेट ले लिया था। ईशान मलिंगा ने डेविड मिलर की पारी 0 रन पर ही आउट हो जाती है। वो नाराज पवेलियन लौट जाते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं और यहाँ पर दोस्तों ईशान मलिंगा हैट्रिक पर थे, लेकिन यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स मिड ऑन की और खेल के इस जो हैट्रिक बनने वाली थी उसको रोक देते हैं। यहाँ पर ईशान मलिंगा ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लेके पूरा मैच बदल दिया था। जब आते हैं शिवांग कुमार 12वां ओवर लेकर, तो यहाँ पर पहली ही गेंद पर समीर रिजवी ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। यहाँ पर दोस्तों अभी समीर रिजवी जमे हुए थे, क्योंकि उन्होंने पहले जो 2 मैच थे दिल्ली कैपिटल्स के उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उनके ऊपर उम्मीद जगी हुई थी दिल्ली कैपिटल्स की। वहीं दोस्तों जब 13वां ओवर लेकर आते हैं दिलशान मधुशंका, तो यहाँ पर पहली गेंद पर समीर रिजवी ने एक और शानदार पीछे हटकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया था। अभी दोस्तों यहाँ रनों की गति धीरे हुई थी 2 विकेट लगातार गिरने से, लेकिन यहाँ समीर रिजवी जमे हुए थे तो दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीद बची हुई थी। वहीं चौथी गेंद पर यहाँ जब दिलशान मधुशंका डालते हैं तो समीर रिजवी ने शानदार शॉट खेला
और शॉर्ट थर्ड मैन फेयर को चकमा देते हुए चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों अभी 130 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। 13 ओवर समाप्त हो चुके थे। वहीं पारी का 14वां ओवर लेकर आते हैं नीतीश रेड्डी। यहाँ पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने अपना कमाल दिखाया और एक जोरदार शॉट खेला और गेंद को छक्के में भेज दिया। यहाँ पर दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स भी काफ़ी खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, जिन्होंने पिछले मैचों में जो अपना प्रदर्शन दिखाया है तो वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं 5वीं गेंद पर यहाँ समीर रिजवी खतरनाक शॉट खेलते हैं और गेंद को छक्के में भेज देते हैं। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया था। अब दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब आते हैं 15वां ओवर लेकर साकिब हुसैन, तो दूसरी गेंद भी यहाँ ट्रिस्टन स्टब्स ने शॉर्ट फाइन लेग के बाहर से फ्लिक करते हुए गेंद को चौके में भेज दिया। अभी दोस्तों यहाँ ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी जमे हुए थे, क्योंकि इनके फॉर्म कभी भी वापस आ जाते हैं। वहीं 15 ओवर समाप्त हो चुके थे। 155 रन 4 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। अभी दोस्तों 100 रन दूर थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम और 5 ओवर बचे हुए थे। यहाँ पर अगर चौके छक्के नहीं लगे तो ये मुकाबला इनके हाथों से चला जाएगा। विकेट गिरने से दबाव यहाँ पर दिखाई दे रहा था दिल्ली कैपिटल्स की टीम पर। वहीं 16वां ओवर लेकर आते हैं ईशान मलिंगा, जहां पर दूसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने स्कूप शॉट खेलते हुए शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को चौके में भेज दिया। वहीं दोस्तों जब चौथी गेंद डालते हैं यहाँ ईशान मलिंगा, तो ट्रिस्टन स्टब्स इसको भांप लेते हैं और डीप मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट खेलते हैं। अभिषेक शर्मा दाईं ओर दौड़ते हैं, स्लाइड भी करते हैं, लेकिन गेंद रोक नहीं पाते हैं और गेंद जाकर बाउंड्री से टकरा जाती है। एक और शानदार चौका। वहीं दोस्तों ईशान मलिंगा वापसी करते हैं और ट्रिस्टन स्टब्स को साकिब हुसैन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स की पारी 27 रनों पर आउट हो जाती है। यहाँ साकिब हुसैन ने बाईं ओर आकर शानदार कैच लपक लिया था। यहाँ पर स्टब्स ने रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन वह गेंद को आगे नहीं भेज पाए और एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए आशुतोष शर्मा आए थे और यहाँ पर दोस्तों धीरे धीरे करके अब विकेट जो गिर रहे थे तो दबाव यहाँ दिखाई दे रहा था दिल्ली कैपिटल्स की टीम पर। वहीं दोस्तों जब हर्ष दुबे आते हैं 17वां ओवर लेकर, तो समीर रिजवी जब दूसरी गेंद पर खेलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अनिकेत के हाथों एक कैच छूट जाता है। यहाँ गेंद थोड़ी घूमी थी। रिजवी ने उसे डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की, जहाँ पर अनिकेत बाउंड्री के पास से आए और झुककर रिवर्स कप कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से निकल गई। यहाँ 2 रन ले लेते हैं। समीर रिजवी को यहाँ एक जीवनदान मिल गया था। वहीं जब छठी गेंद डालते हैं यहाँ हर्ष दुबे, तो यहाँ पर आशुतोष शर्मा ने शानदार झपट्टा मारा और गेंद को चौके में भेज दिया। यहाँ पर दोस्तों अभी कुछ उम्मीद तो बची हुई थी, लेकिन स्कोर काफी लंबा पहुंचना था। वहीं ईशान मलिंगा आते हैं जब 18वां ओवर लेकर, तो यहाँ चौथी गेंद पर ईशान मलिंगा डालते हैं आशुतोष शर्मा को, जहाँ पर आशुतोष शर्मा ने अपना अगला पैर हटाया। लाइन के पास जाकर बल्ले का मोटा अंदरूनी किनारा लगा और गेंद शॉर्ट फाइन लेग की ओर गई, जहां मधुशंका डाइव लगाते हैं, लेकिन गेंद कहां रुकने वाली थी। एक और शानदार चौका यहां आशुतोष शर्मा के बल्ले से। वहीं दोस्तों अब छठी गेंद डालते हैं जब ईशान मलिंगा, तो उन्होंने आशुतोष शर्मा को फंसाया और अब अनिकेत वर्मा ने एक शानदार कैच लपक लिया। मलिंगा ने 4 विकेट लेकर अपनी शानदार गेंदबाजी का नमूना यहाँ पर दिखाया था। यहाँ पर ऑफ कटर गेंद थी, आशुतोष देख नहीं पाए, पूरी तरह से चकमा खा गए। उनका निचला हाथ बल्ले के हैंडल से छूट गया और उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ जोर से शॉट खेला। अनिकेत ने पिछले ओवर में जो कैच छोड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की, शानदार कैच लपक लिया। आशुतोष शर्मा यहाँ 14 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं कप्तान बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब यहाँ उम्मीद पूरी जा चुकी थी। वहीं दोस्तों जब आते हैं ओवर लेकर हर्ष दुबे, यहाँ पर दोस्तों पहली गेंद पर वो अक्षर पटेल को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ हर्ष दुबे ने शानदार गेंदबाजी का नमूना दिखाया था। अक्षर पटेल 0 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। यहाँ नीतीश कुमार रेड्डी बाउंड्री से आगे आए और शानदार कैच लपक लिया। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब कुलदीप यादव आए थे। पूरी उम्मीदें अब जा चुकी थीं दिल्ली कैपिटल्स की, क्योंकि स्कोर काफ़ी लंबा था और गेंद केवल 5 बची थी। वहीं दोस्तों हर्ष दुबे कमाल दिखाते हैं और समीर रिजवी को यहाँ वो दिलशान मधुशंका के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर गेंद उन्होंने फेंकी थी और डीप मिड विकेट की तरफ मारा था। रिजवी ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर खड़े दिलशान मधुशंका शानदार कैच लपक लेते हैं। यहाँ समीर रिजवी की पारी 28 गेंदों में 41 रन पर आउट हो जाती है। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए, एक गेंद को खेलने के लिए, गेम को खत्म करने के लिए लुंगी एनगिडी आते हैं और यहाँ हर्ष दुबे एक और कमाल दिखाते हैं और आखिरी गेंद पर लुंगी एनगिडी जो शॉट खेलते हैं, यहाँ दिलशान मधुशंका एक और शानदार कैच लपक लेते हैं।
यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद ने ये मुकाबला 47 रनों से जीत लिया था और यहाँ केवल 195 रन ही बना पाई थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। शानदार पारी आज देखने को मिली यहाँ सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी, जिसके आगे पूरी दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी ढह गई। यहाँ पर दोस्तों आज अगर आप अभिषेक शर्मा के फैन हैं तो कमेंट में लिखें अभिषेक शर्मा रॉक्स, और आज की इस तूफानी पारी के लिए आप अभिषेक शर्मा को 10 में से कितने मार्क्स देंगे कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही दोस्तों आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स की हार की पीछे क्या वजह है, वो भी आप अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भर भर के दीजिए। साथ में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है अगर आप लास्ट तक आ जाते हैं लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें जो हमारा मोटिवेशन है वो टूट जाता है। इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आपको और भी इसी तरह के रोमांचक वीडियोस हम लाते रहते हैं और आपका दिल खुश करते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और हाइलाइट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।